हेलो। पिछले क्लास में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 4 पढ़े थे। आज हम लोग इंडक्शन मोटर का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, अर्थात इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग कैसे की जाती है और रनिंग के समय उसका करंट क्या होता है, उसका स्पीड कंट्रोल का क्या है, उसका ब्रेकिंग का क्या है। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चार्ट जो है बड़ी मेहनत के साथ बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चार्ट ये है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कितने केडब्ल्यू का है, तो उसकी एचपी कितनी होगी, और वह जो एचपी होगा उस एचपी का फुल लोड करंट कितना होगा, उस फुल लोड करंट के लिए फ्यूज की रेटिंग कितने एम्पियर की लगाई जाएगी, और उस सर्किट में आइसोलेटर या मेन स्विच कितने रेटिंग का लगेगा, और उस मोटर को चलाने के लिए कनेक्टिंग केबल कॉपर वायर किस साइज का किस रेटिंग का लगेगा। ये सारे चार्ट्स जो है ABCDEFG के कॉलम के अनुरूप मैंने तैयार किया है। तो उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि अगर कोई मोटर 0.12 किलोवाट का है तो वह 1/6 HP के बराबर होता है। इसका कन्वर्सन भी है कि 1 किलोवाट को बदलने के लिए 1 किलोवाट बराबर होता है 1.46 HP। तो उस अपना हिसाब से बदला जाता है, लेकिन यहाँ पर उतना व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ देखते हैं। अगर कोई मोटर 0.12 किलोवाट का है तो 1/6 HP के बराबर होगा। उसका फुल लोड करंट 0.5 एम्पियर होगी, और उसके लिए सर्किट में फ्यूज लगेगा वो 2 एम्पियर का लगेगा, और सर्किट में जो आइसोलेटर लगेगा, जो मेन स्विच लगेगा वो 16 एम्पियर का लगेगा, और उसके लिए कनेक्टिंग वायर 1.5 mm² की लगेगी। तो इसी तरह से सारा डिटेल्स दिया गया है। 1/6 HP, 1/4 HP, 1/3 HP, 1/2 HP। जो इसमें लाल कलर से लिखा गया है वो मोटर ज़्यादा यूज होता है, और उस रेटिंग का से संबंधित सारा डाटा याद रखनी चाहिए, याद रहना चाहिए। जैसे देखते हैं कि 0.37 kW यह आधा HP के बराबर होता है, जिसका फुल लोड करंट 1.3 एम्पियर होता है। फ्यूज की रेटिंग 4 एम्पियर की लगेगी, और आइसोलेटर 16 एम्पियर का लगेगा, और उसमें तार जो कनेक्शन होगा 1.5 mm² कॉपर केबल लगेगा। उसी तरह से 0.56 किलोवाट का वह 0.25 HP के बराबर होता है। 1.6 एम्पियर करंट लेगी, 6 एम्पियर का फ्यूज लगेगा, 16 एम्पियर का आइसोलेटर लगेगा, और 1.5 mm² का केबल लगेगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 0.75 kW। ये ज़्यादा यूज होता है, खास करके ये 1 HP में होता है, लेकिन यहाँ पर 3 HP का 1 HP सिंगल फेज का भी हम बाद में इसका डिटेल्स करेंगे। अभी 3 फेज के लिए 0.75 किलोवाट बराबर 1 HP के बराबर होता है। 1.8 एम्पियर फुल लोड करंट होती है, और 6 एम्पियर का फ्यूज रेटिंग लगेगा। 16 एम्पियर के लिए आइसोलेटर लगाया जाएगा, और 1.5 mm का केबल लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट सब डाटा है उसको हम आपके सामने पढ़ देते हैं। बाकी सब डाटा जो है कि आप अपने से देखेंगे। जैसे देखिए 2.2 kW, ये 2.2 kW जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 HP के बराबर होता है। ये 3 HP का फुल लोड करंट 5 एम्पियर होगी,
आइसोलेटर 16 एम्पियर का लगेगा, 32 एम्पियर फ्यूज 16 एम्पियर का लगेगा और 32 एम्पियर का आइसोलेटर लगेगा और 2.5 mm 2.5 mm स्क्वायर का इसमें केबल कनेक्ट होगा। ठीक है। फिर 3.7 kW मतलब 5 HP की मोटर है, 5 HP की मोटर है तो 8 एम्पियर करंट लेगा, फुल लोड करंट, 16 एम्पियर का फ्यूज लगेगा और 32 एम्पियर का आइसोलेटर लगेगा, 2.5 mm स्क्वायर का केबल लगेगा। तो ऐसे नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली जो है HP का 1.5 गुना करंट फुल लोड करंट लगभग बराबर होता है। जैसे 5 HP था तो 5 दौड़ा 7.5 एम्पियर तो 8 एम्पियर के आसपास था। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली उसका 1.5 गुना करंट फुल लोड करंट का 1.5 गुना करंट मतलब कि HP का HP का 1.5 गुना जो है वो उसका फुल लोड करंट होता है। ठीक है। और फुल लोड करंट का जो है कि 5 से 7 टाइम्स जो है स्टार्टिंग करंट होता है। तो वो सब चीज़ बाद में देखेंगे। अब देखिए अगला इम्पोर्टेंट है 5.5 kW 7.5 HP 7.5 HP 11 एम्पियर करंट लगेगा फुल लोड करंट, 25 एम्पियर का फ्यूज लगेगा और 63 एम्पियर का MCB लगेगा या हम कह सकते हैं आइसोलेटर लगेगा और 4 mm स्क्वायर का इसमें केबल कनेक्ट होगी। उसी तरह से 7.5 kW 10 HP की मोटर होगा, ये 15 एम्पियर 10 दौड़ा 15 एम्पियर फुल लोड करंट होगी, 30 एम्पियर का फ्यूज लगेगा और 63 एम्पियर का आइसोलेटर लगेगा और इसमें 4 mm स्क्वायर का केबल कनेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 10 kW 10 kW 13.5 HP का मोटर होता है जो 20 एम्पियर करंट लेगी, 35 एम्पियर का फ्यूज लगेगा और 63 एम्पियर का आइसोलेटर लगेगा और इसमें केबल कनेक्ट 6 mm स्क्वायर का होगा जो कि 720 के बराबर होता है। फिर 11 kW 15 HP का मोटर का होता है जो 22 एम्पियर फुल लोड करंट होगी, 35 एम्पियर का फ्यूज लगना है, 63 एम्पियर का आइसोलेटर लगना है और 6 mm स्क्वायर का केबल कनेक्ट होना है। फिर 15 kW में 20 HP 28 एम्पियर फुल लोड करंट, 63 एम्पियर का फ्यूज और 63 एम्पियर का 63 एम्पियर का आइसोलेटर एंड जो है कि 10 mm स्क्वायर का केबल लगेगा। 18 किलोवाट की जो मोटर होगी वह 25 HP का मोटर होता है जिसमें फुल लोड करंट 36 एम्पियर होता है, 63 एम्पियर जो है वो 63 एम्पियर आपका फ्यूज लगेगा और 100 एम्पियर का आइसोलेटर लगेगा। ठीक है। यहाँ पर जो 15 किलोवाट में जो आइसोलेटर है वो 63 एम्पियर गलत लिखा गया है, वहाँ पर 100 एम्पियर का लगेगा आपका, यह 100 एम्पियर का लगेगा आइसोलेटर, 100 का लगेगा। ठीक है। 22 kW 30 HP के बराबर होता है, 39 एम्पियर फुल लोड करंट होती है, 80 एम्पियर का फ्यूज लगना है, 100 एम्पियर का आइसोलेटर लगना है और 16 mm स्क्वायर का इसमें केबल कनेक्ट होगा। 30 किलोवाट की मोटर होगी तो ये 40 HP की मोटर होगी, 52 एम्पियर फुल लोड करंट होगा, 80 एम्पियर का फ्यूज लगेगा और 100 एम्पियर का आइसोलेटर लगना है और 25 mm स्क्वायर से इसका कनेक्शन होगा। इसके आगे देखते हैं उसी तरह से 37 किलोवाट 50 HP होता है, 75 kW 100 HP होता है जिसमें 125 एम्पियर की स्टार्टिंग फुल लोड करंट, 160 एम्पियर का फ्यूज और 250 एम्पियर का आइसोलेटर और 50 mm स्क्वायर का कॉपर केबल लगना है। ठीक है। तो ये डाटा इस तरह से आपको दिया गया है। ठीक है, जो कि आप देख लेंगे और इसको आप कहीं नोटबुक में स्पेशल डायरी में इसको नोट कर लेंगे, तो आपके भविष्य में ये काम करेगा काफ़ी। अब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक डाटा देखते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है
वो इसका भी डाटा है। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितना किलोवाट का है, कितना एचपी है, जैसे 0.12 kW है जो 1/6 एचपी के बराबर होता है, और यह 200 वोल्ट अगर इसको मिलता है तो कितना करंट लेगा फुल लोड, 210 पर कितना लेगा, 220 वोल्ट पर कितना लेगा करंट, और 230 एम्पीयर कितना लेगा, और 240 एम्पीयर पर 240 वोल्ट पर कितना लेगा। ठीक है, तो 1/6 HP 2.5 एम्पीयर लेगा 200 वोल्ट पर, 210 वोल्ट रहेगा तो 2.4 एम्पीयर लेगा, 220 वोल्ट अगर वोल्टेज अवेलेबल है तो 1.9 एम्पीयर करंट लेगी, और 230 वोल्ट अगर अवेलेबल है तो 2.2 एम्पीयर करंट लेगी, और 240 वोल्ट अवेलेबल है तो 1.7 एम्पीयर करंट लेगी। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 0.56 kW मतलब पौने HP, ये पौने HP 7.9 एम्पीयर करंट लेगी 200 पर, 220 पर ये लेगा 5.5 एम्पीयर, 230 पर 6.9 एम्पीयर, और 240 पर 5 एम्पीयर। तो मुख्य रूप से 220 या 210, 220, 230 ये 3 रेंज ही है इम्पोर्टेंट जो कि अवेलेबल रहता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 0.75 किलोवाट, ये ज़्यादा यूज होता है सिंगल एचपी में। समरसेबल जो पंप होता है उसमें यही ज़्यादा यूज होता है 0.75 kW, मतलब 1 एचपी का जो मोटर है, 1 एचपी की मोटर अगर उसको 200 वोल्ट मिलता है तो 9.2 एम्पीयर करंट लेगी, अगर 210 वोल्ट मिलेगा तो 8.8 एम्पीयर करंट लेगी, अगर 220 वोल्ट मिलता है तो 8.3 एम्पीयर करंट लेगी, अगर 230 वोल्ट मिलता है तो 8 एम्पीयर करंट लेगी, 240 मिलता है तो 6.7 एम्पीयर करंट लेगी। ठीक है, तो इसमें यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये ज़्यादा यूज होता है। फिर 1.1 kW मतलब 1.5 HP, फिर 1.5 kW 2 HP, 2.2 kW 3 HP, 3.7 kW 5 HP। तो ये सब यूज नहीं होता है कॉमर्स मतलब कि घर में, लेकिन ये सब का हमने डाटा आपको दिया है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर 7.5 kW मतलब 10 HP, ये तो यूज होगा तो होता ही नहीं सिंगल एचपी में, सिंगल फेज में 10 HP नहीं, सिंगल फेज में पौने HP, 1 HP, मैक्सिमम 3 HP तक का मोटर या 2 HP तक का मोटर यूज होता है, इसलिए इसका डाटा याद रखना जरूरी है। तो 1.5 kW 2 HP हो गया तो 13.8 एम्पीयर लेगा 200 वोल्ट पर, 210 पर 13.2 एम्पीयर 13 एम्पीयर, ठीक है, और 220 पर 230 पर 12 एम्पीयर, और 240 पर भी 12। 3 HP की मोटर 19.6 एम्पीयर, 18.7 एम्पीयर, 19 एम्पीयर, 17 एम्पीयर और 17 एम्पीयर कर लेगी। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा था जो कि एक मोटर के लिए जरूरी है, इसको स्मरण में रखना। तो सिंगल फेज में 1 HP, पौने HP, हाफ HP यही डाटा ज़्यादा यूज होता है, और 3 फेज मोटर्स में 3 HP 2.2 kW, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 15 HP ये सब ज़्यादा यूज होता है, उसका डाटा याद रखना है। अब आगे देखिए, मोटर से संबंधित और जो है तथ्य हम आपको सामने रखने जा रहे हैं कि सम यूजफुल डाटा, ये जो डाटा है ये आपको देखना है कि इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज है कि स्लिप-रिंग मोटर है, ये कैसा मोटर है। तो सिंगल स्क्वायरल केज होता है, डबल स्क्वायरल केज होता है, डीप बार होता है और वाइंडिंग रोटर होता है। तो अगर ये मोटर है तो उसका मेथड ऑफ लिमिटिंग करंट, जो करंट वो स्टार्टिंग के समय लेगा, स्टार्टिंग के समय जो करंट लेता है वह फुल लोड करंट का 5 to 7 टाइम्स करंट लेता है। अगर 5 HP की मोटर है तो $5 7.5 एम्पीयर 8 एम्पीयर करंट लेगी, और 8 का 5 गुना 40 एम्पीयर,
7 गुना 56 एम्पियर, 40 से 56 एम्पियर के बीच करंट लेगी स्टार्टिंग के समय। तो उस स्टार्टिंग करंट को हम कैसे लिमिट में रखते हैं, उसका क्या मेथड है, तो मेथड और लिमिटिंग करंट। अब स्टार्टिंग करंट क्या लेगा और स्टार्टिंग टार्क क्या होगा फुल लोड टार्क की तुलना में, और स्टार्टिंग करंट क्या होगा फुल लोड करंट की तुलना में, ये भी देखना चाहिए। तो अगर फर्स्ट केस में प्लेन इंडक्शन मोटर है, प्लेन इंडक्शन मोटर है तो 5 HP तक मोटर, ये 7.5 HP तक, 7.5 5 HP तक ही, 5 HP तक के मोटर में कोई लिमिटिंग करंट नहीं होता है। इसके स्टार्टिंग करंट को हम लिमिट नहीं करते, इसमें कोई लिमिटिंग करंट नहीं होता है। इसका जो स्टार्टिंग करंट होता है 5 से 5 to 7 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट, और स्टार्टिंग टार्क 1 से 1.5 गुना ऑफ फुल लोड टार्क होता है। फुल लोड टार्क का 1 से 1.5 गुना टार्क स्टार्टिंग टार्क होता है। अब अगर इसमें प्लेन इंडक्शन मोटर हो लेकिन 5 HP से ज़्यादा हो, 7.5 HP से लेकर 15 HP 20 HP तक हो, तो उसको स्टार डेल्टा मेथड से उसके करंट को हम लिमिट करते हैं, सीमित करते हैं। और इसमें स्टार्टिंग करंट जो है वह 1 से 1.8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, फुल लोड करंट का 1 से 1.8 गुना करंट लेता है, और फुल लोड टार्क का 0.6 से 0.8 गुना स्टार्टिंग टार्क होता है। ठीक है, आगे अब प्लेन केज इंडक्शन मोटर में अगर मोटर जो है कि 15 HP से ज़्यादा हो या 20 HP से ज़्यादा हो, तो उसमें और स्टार्टिंग टार्क को लिमिट करने की आवश्यकता है। तो उसको लिमिट करने की आवश्यकता के अनुसार उसको ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा हम उसके वोल्टेज को, स्टार्टिंग वोल्टेज को हम लिमिट करते हैं। तो अगर X% टैपिंग हम रिड्यूस कर लिए, तो अगर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में X% टैपिंग अगर हम कम कर लेते हैं, करते हैं, तो उसका 4 × X/100 स्क्वायर से 5 गुना X/100 स्क्वायर टाइम्स जो है, इतना टाइम्स ही फुल लोड करंट का ये स्टार्टिंग करंट लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि जितना परसेंट हम टैपिंग को कट करेंगे या इसका यूज करेंगे, उतना 100 का स्क्वायर इंटू 4 टाइम, उतना 100 स्क्वायर इंटू 5 टाइम, 4 टाइम इंटू 5 टाइम्स के बीच होता है फुल लोड करंट का इसका स्टार्टिंग करंट। उसी तरह से टार्क जो होता है, अगर X% अगर टैपिंग मैंने किया है तो X/100 से लेकर 1.5 X/100 टाइम्स ऑफ फुल लोड टार्क इसका स्टार्टिंग टार्क होता है। अगर डबल केज इंडक्शन मोटर हो तो इसका भी जो है कि मेथड ऑफ लिमिटिंग करंट जो है H4 प्लेन केज इंडक्शन मोटर की तरह होता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग टार्क जो है, स्टार्टिंग करंट जो है, ठीक है, प्लेन केज मोटर की तुलना में 0.6 से 0.07 टाइम्स गुना होता है, और इसका टार्क 1.5 से 2 गुना प्लेन केज ऑफ मोटर का होता है। स्टार्टिंग टार्क 1.5 से 2 टाइम्स ऑफ प्लेन केज वैल्यू के बराबर होता है। एक लास्ट बचता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है, इसमें हम जो करंट का लिमिटेशन करते हैं वो रेजिस्टेंस रोटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा करके रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट मेथड से हम इसके करंट को लिमिट करते हैं। और इसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वह 1.5 से 2 गुना
फुल लोड करंट का होता है, और टॉर्क जो होता है वह 2 से 2.5 गुना फुल लोड टॉर्क के बराबर होता है। अब देखिए ये सारी चीज़ को देख लिए। अब इतना सारा डाटा देखने का मतलब ये यहाँ पर मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि आप इंडक्शन मोटर को अगर स्टार्ट करते हैं कोई डायरेक्ट ऑनलाइन से, अर्थात इसमें वोल्टेज की कोई कमी नहीं करते हैं, या स्टार डेल्टा से करते हैं, या ऑटो ट्रांसफार्मर से मेथड से लिमिटिंग करते हैं, तो अगर नॉर्मल हम डायरेक्ट अगर मेथड से करें, डायरेक्ट ऑनलाइन करें, तो उस केस में हम देखते हैं कि जो शुरू में स्टार्टिंग करंट है वो स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का अर्थात एचपी का 1.5 गुना के लगभग जो करंट होगी उसका 5 से 7 गुना करंट जो है उसका स्टार्टिंग करंट होता है। तो इतना ज़्यादा स्टार्टिंग करंट होने से आसपास का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसका इंस्टेंटेनियस टाइम, उसके कुछ क्षण के लिए वहाँ पर आसपास का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचना है। अब फुल लोड करंट बोले थे कि एचपी का 1.5 गुना के लगभग बराबर होता है। तो इस स्टार्टिंग टॉर्क और इनरेस करंट को कम करने की आवश्यकता है। तो ये स्टार्टिंग करंट और इनरेस करंट को कम करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम आपके सामने ऊपर जितने भी डाटा प्रस्तुत किए उसमें सबका स्टार्टिंग करंट एचपी किलोवाट के अनुसार से रखें, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना स्टार्टिंग करंट लेगा, कितना फुल लोड करंट लेगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग करंट और इनरेस करंट को कम करने के लिए हमें कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अर्थात मोटर को स्टार्ट करने में सब कुछ कम करने के लिए, लिमिट करने के जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उस जुगाड़ का नाम है, उस डिवाइस का नाम है स्टार्टर, ठीक है। तो हम मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं, उसके लिए आपको जो है एक डिवाइस लगानी पड़ेगी जो कि उस मोटर का स्टार्टर कहलाता है। यहाँ पर हमको देखना, स्टार्टिंग करंट तो समझ गए कि जब फुल लोड मोटर रन कंडीशन में होता है और उसमें जितना करंट लेगी और शुरू स्टार्ट होने के लिए जितना करंट लेगा उसका जो है कि 5 से 7 गुना करंट लेगा, ये तो समझ रहे हैं। लेकिन इनरेस करंट क्या है? इनरेस करंट इज द इंस्टेंटेनियस हाई इनपुट करंट। तत्क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हाई इनपुट करंट को ही इनरेस करंट कहते हैं। यहाँ पर हाइट लिखा गया, हाइट नहीं होगा, हाई होगा। हाई इनपुट इनिशियल करंट जो होता है उसी को इनरेस करंट होता है, इनरेस करंट कहते हैं। यह इनरेस करंट कब होता है? जब कोई कैपेसिटर चार्ज के लिए स्टार्ट करते हैं, या कोई इंडक्टर कॉइल को हम उसको एनर्जाइज करने के लिए हम सप्लाई देते हैं, तो शुरू में जो इनिशियली इंस्टेंटेनियसली तत्क्षण जो करंट लेता है उस समय के लिए उसी करंट को हम इनरेस करंट कहते हैं। तो इनरेस करंट आप समझ गए होंगे, स्टार्टिंग करंट समझ गए होंगे। स्टार्टिंग करंट और इनरेस करंट को कम करना बिल्कुल आवश्यक है। अब इसको कम करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको स्टार्टर कहते हैं। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि therefore the method of starting of 3-phase induction motor are given below by different type starters। हम स्टार्टिंग मेथड जो अलग अलग स्टार्टिंग मेथड था, डायरेक्ट ऑनलाइन था, स्टार डेल्टा सिस्टम से लिमिटिंग करंट था, ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से लिमिटिंग करंट था, या फिर रोटर रेजिस्टेंस मेथड से लिमिटिंग करंट था। ये सारे मेथड्स जो लिमिटिंग स्टार्टिंग करंट या फिर इनरेस करंट को मिनिमाइज करने का जो मेथड था वो इस प्रकार है।
तो इसके लिए क्या क्या यूज होता है, इसके लिए स्टार्टर यूज होता है। ये स्टार्टर क्या है, ये जो स्टार्टर है हम कह सकते हैं स्टार्टर्स आर प्रोटेक्टिंग एंड स्टार्टिंग करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस। यहाँ पर छूट गया, स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग करंट होगा, CURR, स्टार्टिंग करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस ऑफ इंडक्शन मोटर एंड इट्स फंक्शंस आर बिलो। तो स्टार्टर्स एक ऐसा संसाधन है, एक ऐसी डिवाइस है जो मोटर को स्टार्टिंग करंट और उसको अन्य सारे फॉल्ट से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये उस स्टार्टर का फंक्शंस क्या है। यह स्टार्टर का पहला काम है, यह एक मोटर को क्विक स्टार्ट एंड स्टॉप करता है। बिल्कुल क्विक स्टार्ट करता है, और बंद स्टार्ट करें तो बिल्कुल जब चाहे सेकंडों में, मिनी सेकंडों में वो स्टार्ट कर देता है, और मिनी सेकंडों में वह बंद भी कर सकता है। तो पहला काम है इसका फंक्शन स्टार्टर का। दूसरा काम है लिमिट ऑफ स्टार्टिंग एंड इंग्रेस करंट वेयर नेसेसरी। जहाँ पर आवश्यकता है स्टार्टिंग करंट कम करने का और इंक्रीज करने का, वह इसको भी मतलब लिमिट करता है, स्टार्टिंग करंट और इंक्रीज करंट को कम करता है वे नेसेसरी स्टार्टर। तीसरा है कि यह जो है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल या ऑटोमेटिक कंट्रोल को परमिट करता है। स्टार्टर जो है वह मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप होने की भी व्यवस्था यह स्टार्टर कर सकता है। लास्ट जो है यह प्रोटेक्टिंग डिवाइस है मोटर के लिए। वह किससे प्रोटेक्ट करता है, यह मोटर के साथ जो भी अटैच्ड इक्विपमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम किससे, ओवरलोड करंट से, अंडर वोल्टेज से, सिंगल फेजिंग से या शॉर्ट सर्किट से, ETC अदर फॉल्ट से। यह जो स्टार्टर है यह मोटर को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का होना बिल्कुल नितांत आवश्यक है। और वो स्टार्टर जो है मुख्य रूप से ये 4 कार्य करता है। वो क्विक मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करता है, स्टार्टिंग एंड इंग्रेस करंट को लिमिट करता है, मोटर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने की अनुमति देता है, और वह मोटर को अंडर वोल्टेज, ओवरलोड करंट, सिंगल फेजिंग, शॉर्ट सर्किट इत्यादि से मोटर को जलने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ये स्टार्टर का काम था। इसलिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता बिल्कुल आवश्यक है। अब देखिए टाइप ऑफ स्टार्टर। ये टाइप ऑफ स्टार्टर, अब स्टार्टर कितने तरह का होता है, तो टाइप ऑफ स्टार्टर डिपेंड करता है मोटर के HP के अनुसार से। मोटर कितने HP का है उस HP के अनुसार से उसका स्टार्टिंग करंट होगा, और उस HP के अनुसार से उसका फुल लोड करंट होगी, और उस फुल लोड करंट का 5 से 7 टाइम्स स्टार्टिंग करंट होगी, और स्टार्टिंग करंट, इंग्रेस करंट, ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं मोटर का HP से, मोटर के HP रेटिंग से। तो इस HP रेटिंग के अनुसार से हम स्टार्टर को 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं इंडक्शन मोटर को स्टार्ट एंड रन करने के लिए हम 4 तरह का स्टार्टर यूज करते हैं। वो 4 तरह में से पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या है, यह स्टार्टिंग करंट को कम नहीं करता है। इसमें जो है वोल्टेज रिड्यूज नहीं होता है, जिसके कारण से स्टार्टिंग करंट कम नहीं होता है। जितना स्टार्टिंग करंट इसको लेना है 5 to 7 टाइम्स वो लेगा ही। और यह स्टार्टर 5 HP तक के मोटर के लिए यूज परमिसेबल है। यह 5 HP तक के मोटर के लिए हम DOL स्टार्टर का यूज करते हैं। अर्थात DOL स्टार्टर जो है
वह जितना लाइन वोल्टेज है उस सारे के सारे लाइन वोल्टेज को मोटर के स्टेटर कॉइल में डाल दिया जाता है, देता है, सप्लाई कर देता है। वह बीच में वोल्टेज को रिड्यूस्ड नहीं करता है। तो यह 5 HP तक के मोटर के लिए परमिसिबल है। ठीक है। दूसरा स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है यह 5 HP से लेकर 20 HP या 25 HP तक के मोटर के लिए इस स्टार्टर को यूज करते हैं। इसमें जो है पहले स्टार्टिंग के समय इसको मोटर को स्टार्ट में चलाई जाती है और 10 सेकेंड के बाद मोटर को, जब मोटर 90% 75% से लेकर 90% तक स्पीड पकड़ लेता है तब मोटर को डेल्टा में चलाई जाती है। अब 5 से 10 सेकेंड के बीच में मोटर जो है कि स्पीड पकड़ ही लेता है, इसलिए जो है कि इसको जो है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है हम 5 HP से लेकर के 20 से 25 HP तक के मोटर को यूज करते हैं। ठीक है, ये स्टार्टर। अब जो है इसमें स्टार डेल्टा में ये स्टार्टिंग के समय जो वोल्टेज रिड्यूस होता है वह 42% वोल्टेज रिड्यूस करता है। लाइन वोल्टेज का 42% वोल्टेज को वह कम करता है, जिसके कारण से करंट जो है 1/3 टाइम्स और टार्क भी 1/3 टाइम्स ऑफ DOL सिस्टम से स्टार्ट होने वाले स्टार्टर के सापेक्ष कम करता है। अगर मोटर को हम DOL सिस्टम से उसमें वोल्टेज कोई कम नहीं करते, उस केस में स्टार्ट करते, तो उस केस में जितना करंट लेता है स्टार्टिंग के समय उसके सापेक्ष में लाइन वोल्टेज का 42% वोल्टेज हम कम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप करंट 1/3 टाइम्स और टार्क भी 1/3 टाइम्स कम हो जाता है ऑफ द DOL सिस्टम से। ठीक है। तीसरा है ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर। अगर हम 42% से और वोल्टेज कम करना है तो इसके लिए हम ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर का उपयोग करते हैं, और यह जो स्टार्टर यूज होता है यह 7.5 HP से लेकर 50 HP तक के मोटर तक के लिए इस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इस मोटर में हम अगर वोल्टेज को के टाइम रिड्यूस करें, अगर हम DOL सिस्टम के सापेक्ष में ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर में स्टार्टिंग के समय अगर के टाइम वोल्टेज हम रिड्यूस करते हैं तो स्टार्टिंग के समय करंट और टार्क जो है के² टाइम्स रिड्यूस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ DOL सिस्टम। मतलब DOL सिस्टम की तुलना में के² टाइम्स इसका स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टार्क कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये 3 था। अब एक अलग चौथे टाइप का जो स्टार्टर है वह रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कहते हैं, जिसको स्लिप-रिंग मोटर स्टार्टर भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से वैसे मोटर के लिए प्रयोग की जाती है जिसका रोटर भी वाइंडिंग किया हुआ हो, अर्थात जिसका रोटर स्क्वायरल केज टाइप का नहीं हो, उसमें भी 3 फेज के लिए वाइंडिंग की हुई हो, तो उसको हम स्लिप-रिंग मोटर कहते हैं। तो स्लिप-रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्पेशल टाइप्स का स्टार्टर, जिसको रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या स्लिप-रिंग मोटर स्टार्टर हम कहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इस जो है कि इंडक्शन मोटर पार्ट 5 में आज इतना ही हम लोग क्लास देखेंगे, और ये जो इम्पोर्टेंस डाटा आपको मैंने आपके सामने जो रखा है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें जो कुछ यूजफुल डाटा है या कुछ स्टार्टिंग करंट का जो कितना टाइम्स है फुल लोड करंट का, या फुल लोड करंट HP का कितना गुना होता है, ये सारा डाटा जो है कि आपको स्मरण में रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।